सो मैम फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूँगी, प्रोमो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। क्या कुछ बताना चाहेंगी आप स्पाई बहू के बारे में? ये बहुत ही अलग एक कहानी है। हमेशा लोग कहते हैं हटके है, तो मैं वो क्लीशेड वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन ये जैसे आपने देखा बहुत अलग कहानी है। क्योंकि जैसे आप स्पाई का नाम लेते हैं हमेशा एडवेंचरस और टेररिज्म थ्रिलिंग सोचते हैं, तो ऐसा नज़रिया, एक ऐसे नज़रिए से स्पाई को देखना जिसकी लव स्टोरी हो, वो एक अलग कहानी है। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक स्पाई होते हुए वो अपने ही शौहर पे मतलब स्पाई करेगी और क्या होगा उसकी लव स्टोरी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंडियन टेलीविज़न पे ये पहली बार इस तरीके की स्टोरी दिखाई जाएगी। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी ऑडियंस से? किस तरह से आप मतलब देखना चाहेंगी आप? आई होप कि लोग इसे पसंद करें, क्योंकि ये अलग है। अगर आप सोचें कि आजकल सिर्फ सास बहू के ड्रामे चलते हैं या जो परिवार के जो रिश्ते होते हैं और उनमें जो नोक झोंक होती है, आई थिंक ऑडियंस अब वो देख देख के थक गई या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ अलग ज़रूर चाहेगी। जैसे आप हर रोज़ खाने में वो ही तो नहीं खा सकते दाल चावल, कभी कभी आपको कुछ चटपटा अलग सा चाहिए होता है। तो उसी तरीके से ये अलग कहानी है, तो आई होप औडियंस इसे एक्सेप्ट करे और पसंद करे। मैम अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, किस तरह से आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को अपने कैरेक्टर? तो ये एक बे औलाद माँ है जो मतलब बहुत सालों से औलाद की के इंतज़ार में है, और उसे ये मिल जाती है एक छोटी सी बच्ची अनाथ आश्रम से। और हमें कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से आई है, और हम जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि जिस वक्त से हमने उस बच्ची को देखा है हमको लगता है ये है हमारी सेजल सेजल सरस कोटाड़िया। तो ऐसे, और क्योंकि वो मेरी अपनी जन्मी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा उस पर प्यार करती हूँ, बहुत उस पर अपने जान न्यौछावर करती हूँ। और मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि सेजल का होगा क्या, क्योंकि वो गिरती पड़ती रहती है, काफ़ी उधम मचाती रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में सेटल हो जाए, लेकिन मेरे पास रहे। तो मैं उसकी शादी भी कराना चाहती हूँ, तो अपने मोहल्ले के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं सेजल को खो दूँ कहीं पे। मैं वो दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती उससे दूर रहने का। तो ये एक पॉजेसिव माँ है, वेरी इमोशनल है, लेकिन बहुत फ़नी भी है, क्योंकि मेरे और मेरे पति के बीच में नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन सेजल हमारी ज़िंदगी का फोकल पॉइंट है। अगर स्पाई बहू के बारे में बात की जाए, क्या कुछ आप यूएसपी पॉइंट बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि हाँ, इसलिए आपको देखनी चाहिए ये शो? क्योंकि स्पाई बहू में ऐसा है कि टेररिज्म एक बैकग्राउंड रखा गया है, लेकिन ये कहानी टेररिज्म पे नहीं है, और ना ही ये किसी सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन क्योंकि एक वैसा कश्मीर का बैकग्राउंड है, टेररिज्म का बैकग्राउंड है, और टेररिज्म आज की हकीकत है, हम उसे नकार नहीं सकते। तो इसीलिए ऑडियंस इसे पसंद करेगी, क्योंकि जो हमारी असली ज़िंदगी में हो रहा है उसकी एक छोटी सी झलक मिलेगी, लेकिन एक एंटरटेनिंग तौर पे। और लास्टली क्या कुछ जाते जाते बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? बस हमारा शो देखिए, पसंद कीजिए। स्पाई बहू 14 मार्च से आ रहा है कलर्स टीवी पर 9 बजे। देखिएगा ज़रूर और प्लीज़ पसंद कीजिएगा। अभी तक का शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा ये जब? बहुत बढ़िया, क्योंकि हम कश्मीर गए थे, हम कुछ लोग गए थे, और वहाँ पर मतलब जैसे कहते हैं जन्नत है, तो आप जहाँ देखेंगे तो नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। हालांकि अब ठंड के मारे सारे पेड़ सूख चुके थे, फूल मुरझाए थे, लेकिन कश्मीर कश्मीर है और बहुत खूबसूरत। तो वो भी एक यूएसपी है, क्योंकि इंडियन टेलीविज़न पे बहुत कम शोज़ हैं जो कश्मीर में शूट किए, और वहाँ पे हमने कुछ ऐसे काफ़ी धमाकेदार सीन्स किए जो काफ़ी मुश्किल थे वहाँ शूट करने। तो ऑडियंस को देख के मज़ा आएगा, क्योंकि कुछ बॉम्ब ब्लास्ट और सब कुछ वहाँ पे कश्मीर में हमने दिखाया। सो आई एम श्योर दे विल एंजॉय। थैंक यू मैम, थैंक गुड यू, लक। थैंक यू। रोलिंग। सो मैम स्पाई बहू बहुत ही अलग ही प्रोमो दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इट ये इज़ promo दिखाई अलग, दे जैसे रहा है। प्रोमो देखा वैसे अलग अलग काइंड ऑफ अ सीरियल। या उसमें रोमांस भी है, स्पाइंग भी है, एंड ब्रिंगिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर इन वन सीरियल इज अ वर्क ऑफ आर्ट। सो जब आपको ये ऑफर किया गया है कि स्पाई बहू में आपको काम करना है, किस तरह का आपका फर्स्ट रिएक्शन था? क्या कुछ पहले तो मैंने स्टोरी आउटलाइन सुनी, तो उसी पे मैं इम्प्रेस हो गई है। देन उसमें आई एम डूइंग अ रोल बिकॉज आई थिंक दिस इज अ हिट सीरियल, एंड बीइंग पार्ट ऑफ अ हिट सीरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। या ओके, सो मैम जानना चाहूँगी कि जो आप कैरेक्टर निभा रही है उसके बारे में ऑडियंस को क्या कुछ बताना चाहेंगे? वैसे मेरा रोल है चिड़चिड़ा, लाइक आई कीप कंप्लेनिंग, लाइक टिपिकल पुरानी बुढ़ी औरतें जैसे होती है, बट आई एम काइंड एट वेरी काइंड एट हार्ट।
वो टिपिकल जो डबल प्ले है, बाहर से स्ट्रिक्ट दिखाना, लेकिन यू लव योर चिल्ड्रन, यू लव योर ग्रैंड चिल्ड्रन. दैट इज द काइंड ऑफ रोल आई हैव, एंड आई थिंक ऑल दादीज शुड बी लाइक दैट. सो कितना रिलेट कर पाती हैं ये जो कैरेक्टर आप निभा रही हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं अपने नेचर से नहीं रिलेट कर सकती, क्योंकि मैं चिड़चिड़ी बिल्कुल नहीं. आई लाइक पीपल, आई एंजॉय माई चिल्ड्रन, माई ग्रैंड चिल्ड्रन. आई हैव इवन गॉट अ ग्रेट ग्रैंड सन नाउ. सो मैम, जानना चाहूँगी जिस तरह से आप कैरेक्टर निभा रही हैं, ये शूटिंग के बारे में अगर बात की जाए, किस तरह से अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है? हम लोग मतलब ऑल द आर्टिस्ट आर सो नाइस, सो काइंड एंड फ्रेंडली. अभी शूटिंग में अगर लाइटिंग हो रही हो, वी ऑल सिट टुगेदर एंड चैट एंड वी एंजॉय आवरसेल्व्स. कितना एंजॉय करती हैं? कोई जोक करेगा या कोई किसी का मजाक करेगा, लाइक एंड वी एंजॉय, वी लाफ एंड जॉइन. ओके, अगर ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात की जाए, सबसे ज़्यादा किससे आप अटैचमेंट बनी है अभी तक आपकी? किसमें? इसमें या मेनली माई डॉटर ऑफ कोर्स. और फिर बाकी जो भी मेरे साथ है, लाइक संजीव जोटांगिया, एंड दैट लिटिल बम्बा इज सो स्वीट. जो ग्रैंडसन प्ले कर रहा है, इज वेरी स्वीट. दिस गर्ल इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, सना, या एंड शी इज वेरी स्वीट. नेचर बहुत बहुत अच्छा है. आई डोंट नो व्हाई एवरी टाइम शी कम्स मीट मी फर्स्ट टाइम मेरे पैर छूती है. शी इज वेरी स्वीट एंड अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. देखा ना, यू सॉ द, शी इज वेरी गुड. सो शूटिंग हुई है कश्मीर में, वहाँ पे किस तरह से मस्तियाँ की या फिर किस तरह से माहौल रहता था, क्या आप मुझे बताना? कहाँ? कश्मीर तो मैं नहीं गई. ओके आई डिडंट गो, ओनली द यंगर. ओके, सो आप कितना मिस की वहाँ पे नहीं जा पाए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, सबने मुझे बताया, एंड मे बी इट इज ट्रू दैट इट वाज वेरी वेरी कोल्ड, एंड they felt I might not be able to tolerate the cold. ओके, मतलब बहुत सारे आपने किरदार निभाया है, बहुत सारे अलग अलग रोल में आप नज़र आई हैं, तो क्या कुछ इस रोल में आपको अलग लगा कि हाँ ये रोल करना है, क्योंकि ये इससे डिफरेंट? हाँ, क्योंकि इट इज डिफरेंट. एज आई सेड कि देयर आर टू शेड्स. शी इज एंग्री, शी चिड़चिड़ करती है, डांटती है, बट शी इज अ काइंड दादी. सो इट वाज अ challenge to do something चिड़चिड़ा and then being nice and kind, कि ले बेटा खा ले, पी ले. वो भी करती है, बच्चे को खाना खाने को देती है, इसको बाहर से कई काम से आती है, उसको शरबत देती है हाथ में. that part is also there in the same character. अभी तक का जितना शूटिंग हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बेस्ट पार्ट क्या कुछ रहा है अभी तक आपका? Best part is where she goes to spy. She goes to Delhi. She goes to spy on these people, and we don't know why she is doing it, but she has some knowledge of her past, of what has happened, and that is why she is a different girl, and we don't know what is wrong with her. Okay, and lastly, what do you want to say to your audience? Watch Spy Bahu every day at 9 o'clock on Colors.